तो आज मैं आपके सामने एक फिर वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, ये स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, ये सबसे सब लोगों को पता है इनके बारे में। ये डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये भारत रत्न से सम्मानित हैं 2019 में। तो मैं थोड़ा इनके बारे में डिटेल पहले बता दूं इनकी। अभी क्या हुआ है कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ये अभी इनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी और इनके सर में खून जम गया है, जिसकी वजह से अभी 10 अगस्त को इनका ब्रेन का सर्जरी हुआ था। तो थोड़ा हम लोग इनके बारे में देख लें, इनका राजनीतिक सफ़र, इनका ज़िंदगी की शुरुआत और किस तरह से इन्होंने भारतीय अवस्था में किस तरह से इन्होंने डेवलप किया अपने आप को, किस तरह से आगे की तरफ लेकर गए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। और इसके मैं नीचे में देख रहे प्रणब मुखर्जी के बारे में लोग कहते थे ही वॉज़ अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। तो ही वॉज़ अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स का मतलब आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से हर तरह की सिचुएशन को जो फेस करने में सक्षम हो, उसको कहते हैं मैन ऑफ ऑल सीजन्स। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत ही तसल्ली से यह निकाल देते थे प्रणब मुखर्जी अपने कार्यकाल में। और इनकी थोड़ी सी जीवनी हम लोग समझ लेते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2008 एंड भारत रत्ना इन 2019। तो 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जबकि 2008 में यह पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। अब इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि 2008 में इन्होंने एक्चुअली किया क्या था, तो जिसके वजह से इन्हें सम्मानित किया गया। तो थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें मैन ऑफ ऑल सीजन्स के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही बड़े ओरेटर थे। ओरेटर मतलब वक्ता थे। ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्टेट्समैन। काफ़ी बड़े राजनीतिक हैं, कूटनीतिज्ञ हैं ये इंसान। और कांग्रेस के एक बहुत बड़े मजबूत स्टालवर्ट थे ये। तो स्टालवर्ट का मतलब समझ लो, स्टालवर्ट बोलते हैं एक सशक्त इंसान, एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, या यूँ बोलो कि कांग्रेस का एक बड़ा ही मजबूत शाखा है ये। तो और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं 2012 से 17 तक। देखिए, भारतीय संविधान की एक परंपरा है, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वह जो है अपने मन मुताबिक भारत में उस पद पे राष्ट्रपति को बैठा देते हैं। तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जो निर्वाचन हुआ, तो 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और इनके समर्थन से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बन चुके थे। और उसी समय, लेकिन अब इस बात को और थोड़ा सा देखिए कि इस गद्दी पर बैठने के पहले उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रह चुका है। वो जो है डिफेंस में इन्होंने काम किया हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स रह चुके हैं, शिपिंग एंड इंडस्ट्री। मतलब कि अब ये देखो कितना लंबा चौड़ा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो ये भी वजह हो गया कि 1984 में, अब देखना है 1984 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1984 में यहाँ तक इनको बेस्ट एफएम इन द वर्ल्ड, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड जो है सर्वे में पता चला। यूरो मनी मैगजीन जो 1984 याद रखिएगा, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल का समय था। तो समझना है कि इंदिरा गांधी के समय में ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे और इंदिरा गांधी का बहुत ही बड़ा मेजर रोल रहा था। इंदिरा गांधी के अगर ये नहीं होती ये महिला, तो संभव नहीं था प्रणब मुखर्जी का, क्योंकि इन्होंने अपनी कांग्रेस की सीट पर इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा का टिकट दिला दिया। और जो है प्रणब मुखर्जी की एंट्री हो गई भारत के पॉलिटिक्स में 1969 में। तो 1969 यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जो है सत्ता में थी। 1966 से लेके 1971 तक का दौर। और ये राज्यसभा की एंट्री जो दी गई, ये इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई कांग्रेस के टिकट पे।
और ये कुछ ही समय में ये बहुत ही ट्रस्टेड इंसान बन गए। मतलब इंदिरा गांधी का जो सबसे विश्वासी अगर आदमी था तो ये प्रणब मुखर्जी थे। और 1973 तक में तो ये जो है 1971 के बाद मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से इन्होंने लिबरेट करवा दिया था, और उसके बाद कैबिनेट का ये हिस्सा बन गए। तो प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के कैबिनेट का हिस्सा बन गए, और राज्यसभा में इनकी बार बार एंट्री होती गई। 1975 में, 1981 में, 1993 में और फाइनली 1999 में लगातार ये राज्यसभा में इलेक्ट होते चले गए। ये कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे। और अब लेकिन बात ये आती है कि इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को, तो अब राजीव गांधी भारत की सत्ता संभालने के लिए चले आए। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि राजीव गांधी ने इनको साइड कर दिया इनको। क्यों कर दिया? क्योंकि ये कांग्रेस में इनकी छवि इतनी ऊंची हो गई थी कि राजीव गांधी की अपनी छवि धूमिल लग रही थी। तो इन्होंने क्या किया राजीव गांधी जी ने कि इस प्रणब मुखर्जी जी को इन्होंने सत्ता से हटा दिया। और उसके बाद जो है आगे देखेंगे हम लोग। तो अब क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी को लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, तो इन्होंने एक अपनी पार्टी बना दी, और इस पार्टी का नाम उन्होंने रखा राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। लेकिन 1989 में, मतलब ये देखिए राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो बाद में राजीव गांधी से सुलह हो गई और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसको मर्ज कर दिया। इसका मतलब चलो मन मुटाव हुआ था राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बाद के बीच में, लेकिन 1989 तक ये कांग्रेस में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का विलय हो गया। तो राजीव गांधी की हत्या, लेकिन अब क्या हुआ कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो राजीव गांधी की हत्या जानते ही हैं आप लोग, 21 मई 1991 को हत्या हुई। तो उसके बाद प्रणब मुखर्जी पुनः लाइमलाइट में आए, और तब जो है कि नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। और प्रणब मुखर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान रहे हैं कांग्रेस में। तो नरसिम्हा राव ने इनको प्लानिंग कमीशन में जगह दे दिया। तो ये प्लानिंग कमीशन में उभर कर आए। फिर ये 1995 में इनको फॉरेन मिनिस्ट्री भी मिल गई। और अभी क्या हुआ था कि इसके बाद 1997 तक नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो उसके बाद 1998 में सोनिया गांधी को इन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट किया, एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने का सपोर्ट किया। और 2004 में ये फिर से लोकसभा के चुनाव के लिए खड़े हुए। तो लोकसभा के इलेक्शन में ये और यूपी फिर से आ गए। आपको पता होगा 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक इस बीच में यूपीए सत्ता में रही। और अब इनके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहिए आपको, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी के पास एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस था। इसीलिए मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे और उस समय थे, तो उनकी अनुपस्थिति में मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में प्रणब मुखर्जी ही सारे के सारे कार्यकाल संभालते थे। तो ये हैं हमारे नरसिम्हा राव जी। और नरसिम्हा राव जी के समय में मैंने अभी आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी प्रणब मुखर्जी को दे दी गई थी। और अब आ जाते हैं 2008 में। तो 2008 के समय में, जिस समय की यूपीए की सरकार थी, पहला चरण था 2004 से 2009 के बीच। चूँकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री मिली हुई थी इनको, तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में भी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। और एनएसजी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत को एग्जम्पशन मिल गया। अब ज़रा सा थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। इनकी वाइफ का नाम है सुरवा मुखर्जी, और बांग्लादेश से इनका घनिष्ठ संबंध है। यूँ बोला जाए कि सुरवा मुखर्जी वहीं पैदा ली थी, और उसके बाद 10 साल की उम्र में वो कलकत्ता आई, और इन्हीं से इनकी शादी हुई थी। और ये हमारी सोनिया गांधी हैं।
जो अभी वर्तमान में भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षा महोदय हैं। तो 2013 में कांग्रेस ने बांग्लादेश ने इनको बांग्लादेश मुक्ति जुदो सम्मानों से सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? क्योंकि एज ए फॉरेन फ्रेंड होने के नाते इन्होंने लिबरेशन वार 1971 में बांग्लादेश का बहुत ही सपोर्ट किया था। तो कुल मिला के ये जो है हमारा है टॉपिक था। मैंने नीचे में इनका इंग्लिश वर्जन डाल दिया है। प्रणब मुखर्जी के बारे में मैंने अब बाकी इंग्लिश में डिटेल लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2012 से 2017 तक के बीच में। ये 84 साल का इंसान जो है वर्तमान में अभी कोविड टेस्ट किए गए हैं पॉजिटिव, और इनका ब्रेन क्लॉट हो चुका है जिसके लिए इनको सर्जरी की गई है। इसके बाद हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि इनकी एंट्री 1969 में हो चुकी थी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में। तो आप इसको आप एक बार देखते चले जाइए। और मैंने इसका इंग्लिश वर्जन डाल दिया है, और हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ऐसे मैंने सब कुछ बता दिया है, ये बस इसका इंग्लिश में रूपांतरण किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में सक्षम अपने आप को समझते हैं। और फाइनली ही इज़ अ मैन ऑफ सीजन्स, और मे गॉड bless him with a long life. And that's all from my side on this topic, the President of India, Dr. Pranab Mukherjee. Okay.